जहां आपने केएल राहुल की बात की, वाकई आलिया जी इस वक्त अगर ये कहा जाए कि इंडिया के बेस्ट T20 प्लेयर हैं, सो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिकॉज जिस तरह वो खेल रहे हैं और उनको टीम इंडिया में भी अलग अलग पोजीशन पे ट्राई करवा के देखा गया। मैंने पहले भी एक दफा ये एग्जांपल दी थी, जैसे सब्जियों में आलू नहीं होता कि आप हर चीज के साथ मिला देते हो और जायका बढ़ जाता है, केएल राहुल बिल्कुल वो वाला काम करते हैं। मुझे अफसोस होता है कि इतने सालों से मैं क्रिकेट कवर कर रही हूँ और हमेशा से हम ये सुनते आते थे कि जी बोर्ड के पास तो बॉल्स लगाने के पैसे नहीं है, यानी कि जहां पे पैसा लगाना चाहिए वहां पे पैसा लगाने के वहां नहीं लगता पैसे नहीं होते थे। ठीक है, और हाँ, हर तरह के 2 नंबर तरीके हमने आजमा लिए, कभी कोई सस्ती सी बॉल बनवा ली, कभी कुछ कर लिया, कभी ड्यूक लगा दी, क्योंकि हमारा PSL कोविड-19 की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ। कल जो मैच हुआ था उसमें मुझे केएल राहुल जो इस तरह खेले हैं, वो इतना जबरदस्त इनिंग्स बनाई है, जो उन्होंने सेंचुरी की, IPL इस सीजन की पहली सेंचुरी स्कोर की, और क्या परफॉर्मेंस दी है। बात ये सवेरा कि ना, मेरा एक पॉइंट है कि सिर्फ आप छक्के चौके लगाने वाले ही बैट्समैन नहीं होते, प्लेयर वो भी होते हैं जो सिस्टमैटिकली अच्छे शॉट्स खेलें, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें। और मुझे राहुल की ये बात बहुत अच्छी लगती है, ही इज अ परफेक्ट वाइट बॉल ओपनर। T20 का मुझे बहुत पसंद है प्लेयर, और बहुत उन्होंने अच्छा खेला, परफॉर्म अच्छा किया। तो अब ये है कि आप इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं, लेकिन टीमें जीती है नहीं जीती, ये आप एक किसी प्लेयर के ऊपर नहीं डाल सकते। तो इसमें सबको परफॉर्म करना होता है, तभी एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट मिलता है। तो देखें अभी क्या बनता है। इसमें दिल्ली और चेन्नई का मैच चल तो रहा है, आप मुझे बताइएगा कि क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आता है। बिल्कुल, नजर मेरी वहीं पर है और जो है मैं आपको अपडेट साथ साथ करती रहूंगी। बट जहां आपने केएल राहुल की बात की, वाकई आलिया जी इस वक्त अगर ये कहा जाए कि इंडिया के बेस्ट T20 प्लेयर हैं, सो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिकॉज जिस तरह वो खेल रहे हैं और उनको टीम इंडिया में भी अलग अलग पोजीशन पे ट्राई करवा के देखा गया। मैंने पहले भी एक दफा ये एग्जांपल दी थी, जैसे सब्जियों में आलू नहीं होता कि आप हर चीज के साथ मिला देते हो और जायका बढ़ जाता है, केएल राहुल बिल्कुल वो वाला काम करते हैं। लेकिन देखे ना, ये सलाहियत भी तो किसी प्लेयर में होती है ना, कि वो हर नंबर पे खेल सकता है। वरना आपको पता है हमारे अक्सर प्लेयर्स जो हैं, उनको हमने ये बात करते सुना है कि यार मुझे मेरे नंबर पे नहीं खिलाया, इस वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर सका, मैं मेंटली एडजस्ट नहीं कर सका अपने नंबर पे ना खेलने की वजह से। तो अच्छा प्लेयर, अब पाकिस्तान में लीग आ गई है, तो नेचुरली पाकिस्तान में आने से इसमें ज्यादा बेहतरी आनी चाहिए। इसमें केक का हिस्सा जो है वो सारी फ्रेंचाइजेस को प्रॉपरली मिलना चाहिए। अगर उनके कोई इश्यूज हैं तो उनको जरूर एड्रेस करना चाहिए था, और यहाँ तक सिचुएशन आनी नहीं चाहिए थी। लेकिन अब आ गई है, तो हम यही होप करते हैं कि दोनों पार्टियां मिलके बैठ के आपस में तरीके से बात कर लेंगी, और केस जो है वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि केस का फायदा नहीं, इस केस में गालिबन एक छोटी सी बात शायद ये है कि क्योंकि हमारा PSL कोविड-19 की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो जो मैचेस हैं वो एक बहुत बड़ा इशू पैदा कर रहे हैं। क्योंकि वो जाहिर है कि वो होंगे, मैचेस पूरे होंगे, तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे पैसे जो हैं वो भी प्रॉपर मिलेंगे। हमारा जो HBL मीडिया राइट्स जिनके पास हैं वो भी प्रॉपर जो है फिर बिल्कुल। क्योंकि हमारा PSL कोविड-19 की वजह से कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो जो मैचेस हैं वो एक बहुत बड़ा इशू पैदा कर रहे हैं। क्योंकि वो जाहिर है कि वो होंगे, मैचेस पूरे होंगे, तो हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे पैसे जो हैं वो भी प्रॉपर मिलेंगे। हमारा जो HBL मीडिया राइट्स जिनके पास हैं वो भी प्रॉपर जो है फिर बिल्कुल। तो बाकी कुछ इतलात मेरा ख्याल है आपको भी पता होंगी, थोड़ा आप भी शेयर करें कि क्या आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है। मुझे देखिए, मुझे सबसे पहले आलिया जी ये लगता है कि जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो मैनेजमेंट चेंज होने का इशू है। बिकॉज ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए थे, जब ये फ्रेंचाइजर्स बैठे थे, उस वक्त ये सारे कॉन्ट्रैक्ट हुए थे जिस वक्त सेठी साहब जो हैं वो हेड कर रहे थे PCB को। अब मगर कॉन्ट्रैक्ट तो PCB के साथ साइन हुआ है, तो ऑब्वियसली जब अब नए लोग आए हैं तो उनको उस चीज को, जो प्रोमिसेस सेठी साहब की तरफ से हुए थे, उसको मैचअप करने में वो कंफ्यूजन है, और वो एक कम्युनिकेशन गैप है जो मुझे लगता है इन दोनों पार्टीज के बीच में। मैंने अभी बात की कि डोमेस्टिक का और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेसिकली चेंज होने की, उसको बेहतर होने की सब जरूरत है। क्योंकि आप पिचेस पे ढेर मैचेस आप एक ही पिचेस पे खिलाए जाएंगे तो उनकी क्या बेचारी पिचेस की हालत होगी। तो इसको भी देखना होगा। बॉल्स भी कौन सी आपने लगानी है। कोकाबोरा जो है वो बैनर्स का डिसीजन हो चुका है कि वो लगेगी, जो कि बहुत अच्छी चीज है।
और मुझे अफसोस होता है कि इतने सालों से मैं क्रिकेट कवर कर रही हूँ और हमेशा से हम ये सुनते आते थे कि जी बोर्ड के पास तो बॉल्स लगाने के पैसे नहीं है, यानी कि जहां पे पैसा लगाना चाहिए वहां पे पैसा लगाने के वहां नहीं लगता पैसे था। नहीं होते थे। ठीक है, और हर तरह के 2 नंबर तरीके हमने आजमा लिए, कभी कोई सस्ती सी बॉल बनवा ली, कभी कुछ कर लिया, कभी ड्यूक लगा दी, तो उससे हमने ना एक जिसको कहना चाहिए एक सिस्टम को डेवलप नहीं होने दिया। तो अब कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारी जो अब हमारी जो डोमेस्टिक है उसमें वो तमाम चीजें इंट्रोड्यूस कराई जाए जो कि हमारा डिफरेंस जो है इंटरनेशनल मैचेस से उसको कम करें, हमारी क्वालिटी बेहतर हो।